हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 2 के दूसरे भाग को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाग संख्या 2 है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। कसीदे का काम का मतलब होता है कढ़ाई का काम, यानी जो कपड़े पे हम एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं उसको हम बोलते हैं कसीदे का काम। ठीक है, तो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ यानी दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो यहाँ हम लोगों को क्या निकालना है कि एक अकेली महिला कितना समय लेगी। ठीक है, और इसी प्रकार अगर इस काम को अगर पुरुष द्वारा किया जाता है तो एक पुरुष इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो जो चीज़ हमें निकालना है इसी चीज़ को क्रमशः एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हल मान लिया कि एक अकेली महिला एक कसीदे के काम को एक्स दिन में पूरा करती है और एक पुरुष एक कसीदे के काम को वाई दिन में पूरा करता है। इसलिए एक महिला का एक दिन का काम देखिए, कभी भी काम और दिन से संबंधित प्रश्न आता है उसको इस प्रकार से करते हैं। देखिए, अगर कोई एक कार्य है, ठीक है, और इस कार्य को कोई आदमी 2 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में कंप्लीट करता है? 2 दिन में। ठीक है, इसको हम इधर कर लेते हैं, यानी कि 2 दिन में कंप्लीट करता है कितने काम को? एक काम को। तो एक दिन में कितना कंप्लीट होगा इस काम का? 1/2 हिस्सा होगा। ठीक है, फिर अगले दिन इस काम का 1/2 हिस्सा होगा। अगर हम इस दोनों को जोड़ देते हैं तो फाइनल एक काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर कोई 4 दिन में एक काम को करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4। क्यों करेगा इसको समझिए। देखिए, अगर कोई एक काम है और इस काम को हम कर देते हैं 4 हिस्सा, कितना हिस्सा कर देते हैं? 4 हिस्सा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक काम को 4 हिस्सा कर दिया। ठीक है, तो पहला दिन 1/4 हिस्सा, ठीक है, दूसरा दिन 1/4 हिस्सा, तीसरा दिन 1/4 हिस्सा और चौथा दिन भी 1/4 हिस्सा होगा। ठीक है, तो फाइनल ये सब मिला करके कितना हो जाएगा? 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला दिन में कितना काम होगा? 1/4। ओके, इसी प्रकार एक महिला का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? देखिए, एक दिन का कार्य हो जाएगा, ठीक, कितना? टोटल काम में क्या करेंगे कि टोटल दिन से भाग दे देंगे। ठीक है, तो टोटल दिन कितना है? x है, तो x हो जाएगा, यानी कि एक महिला का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक, इसी प्रकार एक पुरुष का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/y। ठीक है, क्योंकि पुरुष जो है वह टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट करता है? y दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा प्रश्न कहता है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रश्न से 2 महिला, ठीक है, प्लस 5 पुरुष, ठीक है, कितने दिन में काम को कंप्लीट करता है?
4 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। बट यहाँ हमें ये नहीं पता है कि 2 महिला का एक दिन का काम कितना है, ठीक है। लेकिन एक महिला का एक दिन का कार्य कितना है, 1/x। तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें, यानी कि 2 गुने 1/x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 महिला का एक दिन का काम निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 5 पुरुष का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/y में 5 से गुना कर देंगे, यानी कि 5 गुने 1/y बराबर, अब यहाँ है 4, ठीक है। ये तो दिन है, बट यहाँ हमें एक दिन का कार्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हमने आपको बताया था, देखिए 4 दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब ये जो 1/4 आया, यह दिन नहीं है, यह मेरा क्या है, कार्य है, ठीक है। ये भी एक दिन का कार्य है, ये भी एक दिन का कार्य है, और ये भी एक दिन का कार्य है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग समीकरण 2 भी निकालेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न कहता है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 महिला प्लस 6 पुरुष कितने दिन में, 3 दिन में, ठीक है। तो 3 महिला का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 1/x प्लस 6 गुने 1/y, ये पुरुष का हो जाएगा, बराबर 3 है तो क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y 1/y, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/x को u मान लेते हैं और 1/y को भी मान लेते हैं, ठीक है। आप ABCD से Z तक कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे, माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 2, और इसको हमने क्या माना है, u माना है, तो ये हो जाएगा 2u, प्लस है तो प्लस देंगे 5, और इसको माने हैं v, तो ये हो जाएगा 5v बराबर 1/4, और इधर क्या हो जाएगा 3, और इसको माने हैं u, तो ये हो जाएगा 3u, प्लस है तो प्लस देंगे 6, और इसको माने हैं v, तो 6v बराबर 1/3, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बटा में है और ये भी बटा में है, तो आप चाहे तो बटा में भी बना सकते हैं, और अगर बटा में नहीं बनाना चाहते हैं तब क्या करेंगे, इसको यहाँ 1 मानकर, ठीक है, क्रॉस गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8u प्लस 5 चौके 20 भी बराबर 1 कम 1, ठीक है। फाइनल इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और इसको देखिए 3 तिया 9u प्लस 6 तिया 18 भी बराबर 1 कम 1, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और इस समीकरण को नीचे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 9u प्लस 18 भी बराबर 1, ये है समीकरण 2। अब प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा जा रहा था कि आपको किस विधि से बनाना है, तो हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे, ठीक है। और विलोपन विधि में क्या होता है कि इस पद को या इस पद को, दोनों में से किसी एक पद को आप काट देते हैं, ठीक है, और काटने के बाद जो बचता है उसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले पद को बराबर करेंगे, ठीक है, और इसको काटेंगे, ठीक। तो बराबर करने के लिए क्या होता है कि u के गुणांक जो है, यानी a वाला, इससे हम समीकरण 1 में गुना कर देंगे, ठीक है, और समीकरण 1 के जो u का गुणांक है यानी 8, इससे समीकरण 2 में गुना करेंगे, ठीक है। तो 9 8 क्या हो जाएगा, 72u प्लस 9 दूना 18 यानी 180 भी बराबर 9 एकम 9, और इसको देखिए 9 8 72u प्लस 18 8, तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 इकाई 8 और 6 14, 18 8 144 भी, और 8 एकम 8, ठीक है। साइन को चेंज करेंगे और इसको काट देंगे। अब यहाँ देखिए 180 में से 140 को घटाना है, तो 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा 6, ये बचेगा 7, 7 में से 4 गया तो क्या बचेगा 3, और ये कैंसिल हो जाएगा, भी बराबर 9 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा और ये 36 नीचे आ जाएगा, यानी भी का मान क्या आया 1/36। अब इस भी के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, 8u प्लस 20 भी बराबर 1, तो 8u प्लस 20 गुने भी का मान कितना है 1/3,
36 बराबर 1, तो 8u प्लस देखिए 5 चौका 20 और 9 चौक 36, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 बटा में 9 बराबर 1, तो 8u बराबर 1 इधर कर लेंगे और प्लस का 5 बटा 9 है तो इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 बटा 9, तो 8u बराबर 9 एकम 9 माइनस का 5 बटा में 9, इसको इधर कर लेते हैं। 8u बराबर 9 में से 5 गया क्या बचेगा 4 बटा में 9, ठीक। तो 9 अठे इधर 1 मान लेते हैं, 9 अठे क्या हो जाएगा 72, u बराबर 4 एकम 4, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा और 72 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 18 चौक 72, तो क्या आ गया 1/18, ठीक है। एक इसका मान है, u का मान है 1/18, ठीक है। लेकिन इतना ही पर हमारा आंसर नहीं आएगा, हम लोगों ने माना था 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, ठीक है। तो u का मान कितना है देखिए 1/18, तो लिखेंगे 1/x बराबर 1/18 और इधर है 1/y बराबर v और v का मान कितना है 1/36, तो ये लिखेंगे 1/36। तो यहाँ क्या हो जाएगा x एकम x बराबर 18 एकम 18 और y एकम y बराबर 36 एकम 36, ठीक है। तो हमने क्या माना था x, इसको समझ लीजिए। हमने माना था, मान लिया कि एक अकेली महिला एक कसीदे काम को x दिन में पूरा करती है, ठीक है। यानी एक महिला एक कसीदे काम को कितने दिन में पूरा करती है x दिन में पूरा करती है, ठीक है। और यहाँ x का मान क्या निकल करके आया, इसको समझिए। देखिए यहाँ x का मान क्या आया 18 आया, यानी कि 18 दिन, ठीक है। यानी कि एक अकेली महिला इस कसीदे काम को 18 दिन में कंप्लीट करेगी, ठीक है। इसी प्रकार एक पुरुष को अगर एक कसीदे काम दे दिया जाता तो यह कितने दिन में पूरा करता y दिन में, ठीक है। यानी y का मान कितना है 36, यानी कि 36 दिन में यह पूरा करता, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ए भी और ए भी, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्ले लिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।